पाजी, क्या बात है। तो दिल्ली शाम को भी योगा करती है पाजी। और देखिए कपालभाति क्या जबरदस्त, और कपालभाति के साथ क्या आसपास की तमाम महिलाएं और पुरुष ये शादरा के इस डीडीए पार्क में मौजूद हैं। एलआईजी और एमआईजी के बीच का ये पार्क जहां तमाम लोग इस वक्त मौजूद है। पाजी उधर पे ताश भी चलता है। ताश मतलब हाँ बाजी थोड़ा सा रिक्रिएशन के लिए चलता है, और वो ना समझिएगा जो आप समझ रहे, वो ताश की बात वो नहीं, सिर्फ मनोरंजन के लिए ताश होता है। तो बाजी पता नहीं पत्ते क्या खुले, अभी तो मालूम नहीं क्या आए, किसके पास इक्का आए, किसके पास गुलाम आए, किसके पास बादशाह आए, किसके पास बेगम आए। पत्ते मुझे मालूम है ना सारे, सब मालूम है। क्या होगा समय बताएगा। समय बताएगा। अरे गहरे आदमी हो यार तुम तो। क्या बाबूजी क्या होगा? समय बताएगा। ठीक ही होगा जो होगा। हाँ कोई बोला जोकर भी है इसमें। बाजी कौन 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 जी? केजरीवाल जैसे जोकर भी दिल्ली। अरे ना 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 जोकर ही हो। बाजी मैं क्या करूं, लेकिन कहना नहीं चाहिए, बचना चाहिए, ऐसी बातों से बचना चाहिए। हाँ 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 मैं आपको बताऊं, हाँ एक बाबा आए थे, एक बाबा आए थे पहले, आपको याद होगा, कहते पानी बतासा खाओ कृपा होगी, गोलगप्पे खाओ कृपा होगी। नहीं अब नाम नहीं लूंगा। एक बाबा थे। हाँ हाँ थे और उनके बड़े भक्त बन गए। हाँ थे। लेकिन 6 महीने के अंदर जब उनका बैंक अकाउंट लोगों को पता चला, बाप रे बाप तो बड़ा पैसा बनाया गोलगप्पे खिला खिला के। अब उस बाबा को लोग देखना नहीं चाहते। अब बेचारे मजबूर हो के कुछ एक चैनलों पे पैसा दे दे के अपना वो प्रचार कर रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे भाई, अब ये बाबा हैं ये कहें ताश का कौन सा पत्ता। भाई साहब मुझे पता नहीं, मुझे अब दिल्ली उस बाबा को, राजनीतिक बाबा को पहचान गई है। बहरहाल ये बीजेपी के हैं, मैं जाना पहचाना नाम है। तो इन्होंने कहा हमारे साथ दिगान साहब भी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया साहब आने के लिए। वीर सिंह जी जी बहुत बहुत शुक्रिया, मौजूद हैं हमारे साथ कांग्रेस के, और हमारे साथ यहाँ पे जो कांग्रेस के चुनाव लड़ रही सुमन जी वो भी मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी के नेता थोड़ी देर में मौजूद हो जाएंगे, लेकिन मैं बच्चों से ये कहे आज जरा थोड़ा सा मुझे मोहलत दे दो, आज ही तो बस बात है, फिर कल कहाँ बात कर पाएंगे। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? गौरव खुराना साहब। तो कहाँ रहते हो? अशोक नंबर 1, गली नंबर 1 में। क्या बोला? अशोक नगर गली नंबर 1। अशोक नगर गली नंबर 1। अच्छा तो बताओ भाई, सब कुछ बढ़िया है पार्क में? कुछ चीज कमी? सब अच्छा है। और मैडम आप बताइए? ठीक है, सब कुछ अच्छा है यहाँ? कोई कमी नहीं? हाँ पानी नहीं है। कहाँ? उन्हीं लगी टोटी पीने की। पानी नहीं है? नहीं है। अरे हाँ कहाँ पानी, कहाँ प्यासे मरे, जा घर से लाना बोतल भर का। कौन से चैनल से हो? हाँ कौन से चैनल से? कपालभाति कर रही हैं आप? ज्यादा ना करिए, गर्मी में कपालभाति ठीक नहीं है ज्यादा करना। हाँ हाँ टोटी कहाँ लग रही है पार्क में, बताओ? हाँ पार्क में टोटी कहाँ लग रही है? पार्क में पानी पीने के लिए नहीं है। क्यों गुरु? बिल्कुल भी नहीं है भाई। नहीं है? केजरीवाल ने कहा था महिलाओं की सुरक्षा देंगे, वे तो यहाँ बालक दारू पी में उनकी व्यवस्था नहीं कर पा रहे। यहाँ को लड़कियाँ आती हैं जाती हैं दोपहरी में, यहाँ सब दारू पी में, इसी की व्यवस्था नहीं है। इतना बड़ा झूठ लोगों के साथ फ्रॉड जो उन्होंने करा, और वो खुलेआम इस बात को कह रहे हैं कि भाई अगर नहीं बीजेपी की सरकार आएगी या किसी की भी सरकार आएगी तो बिजली के बिल बढ़ जाएंगे। जनता में बुद्धि नहीं है क्या? बिजली के बिल कौन बढ़ाएगा? क्या नाम हो गया भाई? एमसीडी बढ़ाएगी या विधायक बढ़ाएंगे? अरे जनता में कैसे बुद्धि नहीं, जनता में तो बहुत बुद्धि हो। क्या नाम है मैडम आपका? बढ़िया, मेरा नाम विनेश है जी। जी जी, तो कहाँ से आ रही थी आप? मैं डीडीए फ्लैट से हूँ जी, यहाँ से। सामने से? हाँ, भीड़ देखी तो मैं इधर। हाँ तमाशा के अच्छा शौकीन है आप भी। अच्छा मैं भी ऐसी जब जहाँ भीड़ लगी होती है मैं भी वहीं रुक जाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो तमाशे की आप भी शौकीन हैं, समझ गया। और तमाशे के साथ साथ जो यहाँ पे लोग इकट्ठा हैं वो सब बातचीत कर रहे हैं, तो समझ तो गई होंगी आप क्या है? बिल्कुल समझ गई। क्या लग रहा है कि क्या होना है इस बार चुनाव में? इस बार देखो झाड़ू तो बिल्कुल साफ है, लगता है कि जमानत जब्त होगी उसकी, क्योंकि वो लोग बहुत झूठ बोलते हैं और झूठे हैं। अरे कितनी बात ऐसी बात कर, देखिए उन्होंने बिजली पे पानी क्या पे बिजली पानी से क्या आदमी बिजली पानी? मैं आया गुरुजी कहाँ से आएगी, कहाँ से बिजली? क्या? हाँ पैसा कहाँ से आएगा? बिजली बढ़ाने को पैसा लगता है। पैसा लगता है को पैसा लगता तो है। बात पहले कर लेते हैं कि आज के मुद्दों की कि क्या है मुद्दे, और एमसीडी में क्या चुनाव को लेकर उठा पटक राजनीतिक गलियारों में, फिर बात जनता से। क्या बात है? अगर आप बीजेपी को वोट देते हो
और कल को आपके घर में आपके बच्चे को डेंगू हो जाए, अगर आपके बच्चे को चिकनगुनिया हो जाए, तो ये सोच लेना फिर आप जिम्मेदार हो अपने बच्चे के डेंगू के लिए, क्योंकि आपने डेंगू वाली पार्टी को वोट दिया, आपने चिकनगुनिया वाली पार्टी को वोट दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? लोगों से कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट देने के बाद अगर उनके बच्चे डेंगू या चिकनगुनिया का शिकार हुए तो इसके लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे। सवाल ये है कि केजरीवाल को आखिर इस तरह के बोलने की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्या उन्हें एमसीडी में हार की आशंका है? बहरहाल विरोधियों ने केजरीवाल के संवेदनहीन बयान पर उन्हें आड़े हाथ लिया। मच्छर जितने दिमाग का जो व्यक्ति है वही ऐसी भाषा इस्तेमाल कर सकता है। और आज के समय में जिस तरीके की डिसेप्टिव राजनीति, धोखे की राजनीति, आंख में धूल झोंकने की राजनीति ये व्यक्ति कर रहे हैं, वो पूरी दुनिया के सामने, पूरी दुनिया को पता है। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने भी केजरीवाल को झटका दिया। आयोग ने आम आदमी पार्टी की पर्ची वाली ईवीएम यानी वीवीपैट मशीन से चुनाव कराने की याचिका खारिज कर दी है। याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा, आखिरी वक्त में वीवीपैट ईवीएम जारी करने से चुनाव प्रक्रिया ठप हो सकती है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि जिन ईवीएम का इस्तेमाल एमसीडी चुनाव में होने वाला है वो काफी पुरानी है और उनमें छेड़छाड़ हो सकती है। उधर प्रचार के आखिरी दिन भी कांग्रेस अंदरूनी सिरफटौल से ही जूझती रही। राहुल गांधी पर संगीन इल्जाम लगाने वाली बरखा शुक्ला सिंह को पार्टी ने 6 साल के लिए बाहर कर दिया। इस बीच दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में बरखा शुक्ला सिंह के समर्थकों ने पुलिस बुला ली। आरोप लगाया कि महिला कांग्रेस के दफ्तर पर ताला लगा दिया गया है। काफी हंगामे के बाद ताला खोला गया। ये साबित कर दिया कि उनके पास दिमाग नहीं है, राहुल गांधी जी के पास। अजय माकन, जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहती हूँ। क्यों नाम नहीं लेना चाहिए? पार्टी के अध्यक्ष हैं दिल्ली के। अध्यक्ष या चपरासी हैं वो तो, मेन तो है राहुल गांधी। 5 दिन पहले वो मेरे साथ में एक कार्यक्रम में थी। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। कांग्रेस पर बरखा की मुसीबत जैसे कम न थी। इस बीच नई दिल्ली जिले के कई कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारी सांसद मीनाक्षी लेखी के सामने बीजेपी में शामिल हो गए। कयास लगाए जा रहे हैं कि अब बरखा भी बीजेपी का दामन थाम लेंगी। हालांकि खुद बरखा इससे इनकार कर चुकी हैं और बीजेपी भी इस बारे में कुछ नहीं बोल रही। पाजी, तो ये उठक पटक रही आज राजनीतिक गलियारे में, लेकिन इधर भी पाजी बारात सज गई है। नेता सारे आ चुके हैं। तारुफ करा देते हैं। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ अनिल वाजपेयी जी मौजूद हैं। आज आम आदमी पार्टी का रुख रखेंगे। बड़ी बातचीत चल रही है। हमारे साथ बगल में अश्विनी उपाध्याय जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ वीर सिंह धीगांस जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। हमारे बगल में सुमन राणा जी भी आ गई हैं, यहीं पे इलाके की हैं, कांग्रेस से चुनाव लड़ रही हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आप आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप थोड़ा बोलते हैं लेकिन जो बोलते हैं बड़ा गजब बोलते हैं। दिल्ली वालों को बोलना सिखा दिया है? दिल्ली वालों को बोलना सिखा दिया। किसने? केजरीवाल जी जैसे लोगों ने। पहले नहीं बोल पाते थे? पहले नहीं बोल गूंगे थे। पहले गूंगे नहीं थे, लेकिन इसने उनकी भी गूंगे नहीं थे कि जिस तरीके से आज माहौल बना दिया दिल्ली के अंदर। दिल्ली का आज वाजपेयी जी अगर इनकी विधायक आते तो वो जवाब देते जाते बड़े रहता। कौन? केजरीवाल जी आते हैं? सरिता सिंह जो इसकी विधायक। अच्छा, लोकल पार्टी, लोकल वाले लोग। लेकिन नहीं कपाल, अरे गजब कपाल भाती चल रही है और इधर से अलोम और अनुलोम भी चल रहा है, बराबर चल रहा है। लेकिन इस बीच में बातचीत राजनीतिक गलियारों में आज बाहर खैर बात हो रही है। लेकिन मैं एक बात बताइए, यहाँ पे कोई ऐसा शख्स मौजूद है जिसके पास फोन आया हो मेरा कि मैं प्रतीक त्रिवेदी जी आपके पास आया था? जी मैं जो फोन करता हूँ आपके पास फोन आया था और उसमें समस्याएं आपने बताई थी जी। इलाके की भी समस्या आपने सुनी, तो आपको उस इलाके में सबसे बड़ी समस्या क्या नजर आती है जो यहाँ पे है? बड़ी समस्या गंदगी की है। पार्क आप देख रहे हैं, कोई पार्क में घास नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा जो है। तो न्यूज़ 18 इंडिया की जो ये मुहिम है, इसमें आपका नाम साहब क्या हो गया? नकुल कपूर। नकुल साहब आपको अगर एतराज ना हो तो मैं आपका फोन नंबर भी जानना चाहता हूँ। 9560 जी 1000085 जी। तो इस नंबर पे इनके पास कॉल आया और वो एक न्यूज़ 18 इंडिया की जो मुहिम जिसके तहत हम लगातार पूछ रहे हैं कि आपकी अगर कोई हो समस्या तो 1 2 3 और अगर समस्या इसके अलावा है तो 4 दबाएं। उसके तहत इन्होंने आज इनके पास फोन आया। हम इस पूरे बातचीत को जारी रखेंगे। वक्त एक छोटे से आज ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम आते हैं। और पंडित जी कहाँ चले गए? कहाँ? पंडित जी बड़ा मार्केटिंग है आपकी, जबरदस्त। क्या नाम है आपका? राजेश तिवारी। राजेश जी, तो क्या किस बात में आप महारत हैं आपका? ट्यूशन पढ़ाता हूँ। मतलब बोलते हैं आप? नहीं बोलते नहीं, ट्यूशन पढ़ाता हूँ और
सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। सामाजिक कार्यकर्ता, आप समझ लीजिए कि बस क्या होगा। जैसे ही ब्रेक के बाद हम लौटेंगे, तिवारी जी ने पूरी बातचीत तैयार रखी है। उधर नेता होंगे, जनता होगी और आप पीछे होंगे। पाजी क्या बात है, आप एकदम ट्रेन की तरह निकल जाते हो। निकल जाओ पाजी, फिर आओगे ना मेरे पास ढूंढते हुए। तो पाजी जनता तैयार है शाहदरा की, और सामने मेरे बिल्कुल नेता तैयार हैं। उधर सूरज डूब चुका है और इधर भी कैंपेनिंग खत्म हो चुकी है। अब तो सबने तय कर लिया किसको क्या करना है, सब तय हो चुका है पाजी। अब कौन जीत रहा है कौन हार रहा है ये सब तय हो चुका है। क्यों बाबूजी, क्या लगता है ना? मैंने इसलिए आपसे पूछा कि तजुर्बे में आप हम सबसे आगे हैं और बाल यूं ही सफेद नहीं हुए हैं। तो क्या लग रहा है इस बार तय हो चुका है क्या होना है दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में कांग्रेस आएगी। अरे हमने पूछा कहाँ था, हम बता रहे हैं। अच्छा बता दिया हमने। हाँ। कांग्रेस आएगी। कोई बात नहीं बाबूजी, हाँ बता दिया तो बता दिया, पिताजी के समान है, बता दिया कोई बात नहीं। और अम्मा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मुझे तो इतनी खुशी हो रही है, रोज टीवी में देखूं थी, आज प्रत्यक्ष देख रही हूँ अपने बेटे को। तो बेटा ठीक ठाक है ना? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत अच्छा। हाय देखूं तेरी। हाय अम्मा ने कहा बेटे को देख लिया आज इन्होंने। तो अम्मा वोट जरूर डालने जाना, बस बाकी बेटे की बात मान लेना। वोट डालेगी भैया। हाँ वोट जरूर डालने जाना, सुबह सुबह जाकर डाला ना। पक्का पक्का। तो भाई साहब क्या होगा, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? वाटिका। आपका नाम? रीना। तो परिवार के साथ आई हैं? हाँ, मेरा नाम किरणवती है। किरणवती में आपको देख के ही सारे लोग आए हैं। बहुत अच्छी बात है। तो वाह क्या बात है। तो भाई समय नहीं वेस्ट करना, सीधे इधर से। तो वाजपेयी जी ये मच्छर वाली पार्टी कौन है भाई, आप बताओ। आपके नेता कहते हैं ये मच्छर वाली पार्टी से बच के रहना, मच्छर वाली पार्टी से। तो ये मच्छर वाली पार्टी कौन सी है भाई, बताइए। आम आदमी पार्टी के विधायक अनिल वाजपेयी जी जवाब देंगे। ऐसा हम पर लोग कुछ भी कहते रहे और भाजपा और कांग्रेस के लोगों का तो आरोप लगाना हम पर बनता है, लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, दिल्ली में 67 सीटें हमारी जो आई हैं इसको भाजपा और कांग्रेस के लोग बचा नहीं पा रहे हैं अभी तक। 61 लोगों की जमानत कांग्रेस के लोगों की जब्त हुई है, 39 लोगों की जमानत बीजेपी की है। सुनो हम बता देंगे। बोले बचा नहीं पा रहे हो हमारी जी, 67 पार्टी आई थी, सीटें आई थी, हजम नहीं हो रहा है तुम्हें। रुको वाजपेयी जी बोलिए। अरे रुको यार, रुको। बहन जी बहुत सुनो भाई साहब बहुत एहतराम करता हूँ, चुपचाप। बेटा मैं तुरंत पार्टी से मैं यहाँ से निकाल दूंगा फट से। 2 सेकंड लगेगा, मैं यहाँ से बाहर कर दूंगा। मैं 2 सेकंड लगेगा। अगर किसी ने नारा लगाया, सुनिए अगर नारा लगाया तो 2 सेकंड लगेगा, मैं यहाँ से निकाल दूंगा उसको। बिल्कुल, मैं यहाँ क्लास का क्या हूँ, प्रिंसिपल। आप सारे लोग बच्चे हैं जी। और देखिए एक बात मैं कह देना चाहता हूँ, जो भाजपा के लोग हैं आज हमको काम नहीं करने दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर हमको काम नहीं करने दे रहा है, सारी फाइलें हमारी रोकी हुई हैं। हमने बिजली हाफ की, पानी माफ किया, हाउस टैक्स 100% माफ कर देंगे। ये आपके बीच में कहना भाई ये कह रहे हैं कि अगर आपके नेता कह रहे हैं सीधे भाई, पहली बात तो ये इन्होंने कहा कि आप काम नहीं करने दे रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर काम नहीं करने दे रहा। मेरी 67 सीटें आई वो आपको नहीं बच रही, भाजपा वालों को नहीं बच रही। आप ईर्ष्या में जल के कोयला हुए जा रहे हैं, ये स्थिति है आपकी। लेकिन अभी सुनिए वाजपेयी जी, एक बात और बता। अभी आ रहा हूँ। अभी तो आम आदमी पार्टी ने शुरू किया है, अभी सुनिए आ रहा हूँ आपके पास। लेकिन एक बात बताइए, आपने एक बात और कही कि अगर दिल्ली वालों तुमको बचना है मच्छरों से तो वोट हम ही को देना, आम आदमी पार्टी को। अगर तुम्हारे बच्चों को डेंगू होगा तो जिम्मेदार बीजेपी होगी। अरे भाई डरा क्यों रहे हैं वाजपेयी जी, डराना ठीक बात नहीं, ये गलत बात है। देखिए हम बिल्कुल नहीं डरा रहे हैं। 10 साल से भाजपा का शासन रहा है। डेंगू के कितने मरीज आए हैं, बिल्कुल, और मच्छरों की कोई रोकथाम नहीं की है, और इसके जिम्मेदार ये भाजपा के लोग हैं। ये भाजपा के लोग जी। तो पाजी थोड़ा परे हटो। बस नाराज मत हुआ करो इधर। तो बीजेपी वाले जवाब देंगे अब कि वो ईर्ष्या करते हैं। दूसरी बात ये कि डेंगू चिकनगुनिया के जिम्मेदार आप हैं। और ये जो बात कह रहे हैं कि बच्चों को अगर दिल्ली में
चिकनगुनिया डेंगू होगा तो जिम्मेदार आप होंगे। जवाब आप दीजिए, मैं आता हूँ कांग्रेस के पास। अगर खांसी होगी तो कौन जिम्मेदार होगा? आप कभी सीरियसली होकर जवाब दिए? सीरियसली ले रहा हूँ, आप जरा सोचिए प्लीज। यहाँ टोटल 7 मंत्री, यहाँ 7 मंत्री होते हैं दिल्ली में। एक मंत्री ब्याभिचारी, दूसरा हवाला कारोबारी, तीसरा बलात्कारी, चौथा भ्रष्टाचारी। अब क्या करे मनोज तिवारी, क्या करेगा मनोज तिवारी? आप इनके ये कहते हैं हमको काम नहीं करने दे रहे। अरे भैया काम नहीं करने दे रहे तब इतने आपके कारनामे खुल खुल के आ रहे हैं, इतने कारनामे इनके आ रहे हैं। एक के बाद एक मंत्री इनका 200 बीघे जमीन, जिसको कहते हैं ईमानदार मंत्री, और वो रखा हुआ अभी तक। ये भ्रष्टाचार के नाम पे आए थे। सत्येंद्र जैन को अभी मंत्रिमंडल से निकाला तक नहीं है, फर्जी डिग्री धारक को निकाला नहीं अभी तक, बलात्कारी को निकाला नहीं अभी तक, भ्रष्टाचारी को अभी तक निकाला नहीं। ये कर क्या रहे हैं? ये डेंगू मच्छरों से सबको डरा रहे हैं। मुझे लगता है एक तानाशाह है, मैं देश का नाम नहीं लूंगा, वो कहता अगर मैं हारूंगा मैं बम छोड़ दूंगा, मैं हारूंगा मैं बम छोड़ दूंगा। ये वही तानाशाह है, ये वही तानाशाह है जो वही काम कर रहे हैं। देखिए, ये आप सभी लोग जानते हैं, ये बिल्कुल गलत आरोप लगा रहे हैं। आज भाजपा के अंदर सत्येंद्र जैन अभी तक क्यों नहीं निकाले गए? हवाला कारोबारी अभी तक क्यों नहीं निकला? वो उपाध्याय जी आज गला नहीं ठीक है वाजपेयी जी का, मान लिया थोड़ा सा मान। नहीं, वो जमानत जब्त होने में गला। अरे आप ज्यादा, अरे वाजपेयी जी। आज पूरे देश के अंदर भाजपा के कितने लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज है? बीजेपी के खिलाफ। हाँ, उत्तर प्रदेश के कितने मंत्री हैं जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज है? आपने क्यों नहीं निकाला पार्टी से? अरे भैया किसी क्यों नहीं निकाला? एक भी नहीं। आपके आदमी को ईडी से एक चीज बताओ, 200 बीघे जमीन एकाएक सत्येंद्र जैन के पास आई, कहाँ से आई? हमारे एक मंत्री जो कल तक आम आदमी था, आज वो 200 बीघे जमीन, लगभग उसके 5,000 करोड़ की कीमत है उसकी। 5,000 करोड़ की कीमत लैंड माफिया, उसको मंत्रिमंडल में रखा हुआ है। हमारे एक मंत्री ने। और मैं दूसरी बात मैं आपको बताऊं, दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अगर काम करने होते तो आप भारत के कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जिसके पास मंत्रालय नहीं है। केजरीवाल जी इकलौते मुख्यमंत्री हैं, वेतन भत्ता सबसे ज्यादा, गाड़ी बंगला सबसे ज्यादा, आज तक एक मंत्रालय नहीं लिया। ये सच नहीं बताइए? आखिर योगी जी मंत्री हैं, 36 विभाग है उनके पास। भाई साहब आप कुछ बोलेंगे या चुप रहेंगे? आज इन दोनों की लड़ाई ने दिल्ली का सत्यानाश कर दिया है। एक दूसरे पे आरोप लगाने के लिए इनके पास काम क्या है? दिगान साहब बड़ी देर से मुस्कुरा रहे थे साहब, धीरे धीरे। मैंने दोनों की बात सुनी इन भाइयों की। मैं कहना चाहूंगा काना फूटी ढोक से दोनों पड़ोसन एक सी। क्या फिर से बोलिए? काना फूटी ढोक से दोनों पड़ोसन एक सी। दोनों पड़ोसन एक सी। उन्होंने दिल्ली को बर्बाद किया है। लेकिन आपके यहाँ तो सब छोड़ के भाग रहे हैं। बर्बाद किया दोनों ने। आपके यहाँ तो सब छोड़ भाग रहे हैं। भाग रहे, यहाँ से भी जा रहे हैं बहुत सारे, ऐसी बात नहीं है। वहाँ से भी जा रहे, छुट्टी की है यहाँ से भी। लवली भाग गया इनके यहाँ से। लवली कह रहे भागे? वो कहाँ भागे दिल्ली में, ये कौन कह रहा है भागे हैं? ठीक है ना, बात भागने की नहीं है। आप पॉइंट पे आइए। ये जो चुनाव है ये एमसीडी का है, जो जनता से सीधा जुड़ा हुआ है। जनता से मुद्दे जुड़े होते हैं। ये पीएम के मुद्दे, सीएम के मुद्दे नहीं होते हैं। घोटाला ये दिल्ली के मुद्दे हैं। दिल्ली की जनता को एमसीडी जो मिलती है सुविधाएं, उनकी बात करो। यहाँ पर चिकनगुनिया के दर्द अभी तक नहीं गया लोगों का, उसके लिए जिम्मेदार दोनों हैं। ये दोनों जिम्मेदार अभी तक दर्द नहीं गया, घुटनों का दर्द अभी तक नहीं गया। दिल्ली सरकार जिम्मेदारी है, केवल और केवल दिल्ली सरकार। अभी तक दर्द नहीं गया लोगों पूछो। मोदी सरकार पैसा देती है, ये लेके बैठ जाते हैं। मोदी सरकार पैसा दे रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, करोड़ों रुपया दिया। मोदी जी अगर पैसा देते तो दिल्ली में भाजपा के शासन में 2.5 साल में 5 बार नगर निगम में हड़ताल नहीं होती लोगों की। 5 बार हड़ताल नहीं होती। ये सही कह रहे हैं, हड़ताल नहीं होती। हड़ताल पैसा कहाँ जा रहा है, किसको दे रहे हैं? वो सारे इनके निगम पार्षद खा गए, सारे पैसा खा गए। बेईमान थे, भ्रष्टाचारी थे। वो केजरीवाल ने जो पैसा दिया था ना बीजेपी ने, वो केजरीवाल वहाँ पंजाब में लगाया, कुछ लगाया। और सुनो आपके चैनल पे आपने ही पूछा था कि आप क्या करते हैं, तो केजरीवाल का एक जवाब था बड़ा प्यारा, हम रायता बिखेरते हैं। मैंने नहीं पूछा भाई, मैंने नहीं पूछा। हाँ क्या है, कहिए। हम ये कह रहे हैं जो बीजेपी से हमारे उठे हुए हैं जो उम्मीदवार महेश्वरी जी, वो MIG में आज तक वोट ही मांगने नहीं आई। क्या वो हमारा लोकल नहीं, यहाँ का मुद्दा हम कोई नहीं लेंगे। पंडित जी बड़ा मुद्दा उठाइएगा, हल्का मुद्दा मत पूछिएगा। हाँ बताइए। बड़े मुद्दे तो अब राष्ट्रीय लोग अध्यक्ष लोग खड़े बताएंगे। ऐसा ये हमारा जो पार्क है, सुनो, हमारा जो पार्क है यहाँ व्यायामशाला बनवा दी,
बीजेपी ने। हम लोग आते हैं यहाँ पर आकर के एक्सरसाइज करते हैं, जिम में नहीं जाना पड़ता है। सब बुढ़े लोग, औरतें, बच्चे सब आकर के यहाँ जिम में आराम से आकर के लग रहा है, देख के लग रहा है व्यायाम कर रहे हैं आजकल आप, अच्छा कर रहे हैं व्यायाम, हैं? हाँ बोलिए बोलिए। यहाँ सारे राष्ट्रीय स्तर के लेवल के पार्टी के कैंडिडेट खड़े हुए हैं। केवल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक निर्दलीय प्रत्याशी ने इन लोगों की नीति खराब कर रखी है, नहीं कर रखी है? जी 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 जी। स्थानीय विधायक कहाँ है? नहीं, मैं स्थानीय विधायक को मुद्दे में नहीं, ना, मैं बिल्कुल नहीं स्थानीय मुद्दों पे, मैं बिल्कुल स्थानीय मुद्दों पे बात नहीं करूंगा, दिल्ली के मुद्दों पे बात करूंगा। सवाल वो कह रहे हैं कि बीजेपी की कैंडिडेट वोट नहीं मांगने नहीं आई, हमारी 2.5 साल मैं सवाल पूछिए, सवाल से हमारी बीजेपी कैंडिडेट जो एमएलए है, इस टाइम सिटिंग एमएलए, वो क्यों नहीं हमारे एमआईजी में नजर आई? हो गया सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का है, आम आदमी पार्टी पे नहीं, ठीक है हो गया भाई साहब, हो गया, बहुत जोरदारी से आपने सवाल पूछ लिया, अगली बार टिकट नहीं मिलेगा आपको। अब सवाल इस बात का है वाजपेयी जी, आम आदमी पार्टी के ऊपर बार बार बीजेपी ये इल्जाम लगा रही है कि भाई काम करना चाहते तो काम करते, जब चुनाव लड़ रहे थे तो मालूम था कि ये सारी स्थितियां दिल्ली की हैं, दिल्ली की ये स्थितियां हैं, फिर क्यों हुआ? देखिए, हम तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे। हम तो कांग्रेस के खिलाफ, भ्रष्टाचारी शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, लोगों ने मजबूर किया, तब हम चुनाव लड़े हैं। भाई आपका इनका कहना है, आम आदमी पार्टी का कहना है, मैं नहीं पूछूंगा नहीं, आम आदमी पार्टी का कहना है कि मैं तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता था, आना ही नहीं चाहता था सरकार में, ये तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आपके पार्टी के खिलाफ लड़ रहा था, इसलिए आया। देखिए, अगर कांग्रेस के टाइम में किसी ने भ्रष्टाचार किया तो कांग्रेस ने उसको जेल भिजवाया। मैं पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास में इनके इतने अपराध हुए हैं, आम आदमी पार्टी के अपराध हुए हैं, अभी भी अपराधी इनके साथ घूम रहे हैं, क्यों नहीं जेल भिजवा रहे उन्हें? सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो केजरीवाल। कांग्रेस के टाइम में अगर किसी ने अपराध किया वो जेल गया सीधा, ये मोदी जी और ये क्यों नहीं भेज रहे हैं? बताइए साहब, शुंगलू कमेटी रिपोर्ट के हिसाब से क्यों नहीं भेज रहे हैं? है कि शुंगलू कमेटी की, मैंने आपको बताया ना, एक विधिक व्यवस्था होती है। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट आ गई है, संज्ञान में आ गई है, निश्चित रूप से एलजी साहब के पास है, एलजी साहब अपना विधिक राय लेने के बाद उसके एफआईआर करवाएंगे। आप देखिए, दिल्ली सरकार में केजरीवाल जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जेल में हैं कि नहीं है? तो हैं, तो निश्चित रूप से जांच होगी, जांच के बाद काम होगा। प्रतीक जी, आपने राष्ट्रमंडल खेलों की बात की, राष्ट्रमंडल खेलों में जिन्होंने भ्रष्टाचार किया वो जेल में गए, कांग्रेस ने भिजवाया उनको। इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मण बंगारू सरेआम टेबल के नीचे से 1 लाख रुपए लेते पकड़ गए, किसने जेल भेजा उन्हें? क्यों नहीं भेजा आज तक? ईमानदार है, समस्या ही ये है कि ईमानदार है, बताइए। सबसे एक कहावत है प्रतीक जी, सब बोले तो बोले, चलनी बोले जिसमें 32 छेद। अब कांग्रेस अगर भ्रष्टाचार की बात करे, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार की बात करे, जो एक दूसरे में कंपटीशन में, कांग्रेस में 2-4 होंगे, आपने तो 272 वो टिकट काट दिया भ्रष्टाचार के कारण। प्रतीक 10 साल में 12 लाख करोड़, 2G घोटाला, 3G घोटाला, 272 का टिकट काटा घोटाला और स्पेक्ट्रम घोटाला, हवा हेलीकॉप्टर घोटाला, यूरिया घोटाला, गेहूं घोटाला, खाद घोटाला। अगर घोटाला बात करने लगे, भ्रष्टाचारी थे इसलिए उनका टिकट काटा गया। भैया ऐसा है, हमने पॉलिसी निकाला, युवाओं को मौका देना है। बहन जी, मैंने माफी मांगूंगा, मैं नहीं पूछूंगा, आप उधर जाइए, मैं आपसे बेहद माफी के साथ कह रहा हूँ, मैंने नहीं पूछ सकता, मैं आपसे आपसे पूछेंगे। हाँ जी। दोनों पार्टियों ने सेंट्रल में रही हैं, दोनों पार्टियों, इन्होंने देश को लूट के खा गए, 1,70,000 करोड़ रुपए के घोटाले कर रहे, 2-2 लाख करोड़ रुपए के घोटाले कर रहे हैं। कांग्रेस भाजपा लूट के खा गई देश को, ये बात करते हैं ईमानदारी की, इन्होंने देश को लूट के खा गए, ये लूट के खा गए देश को। सवाल ये कह रहे हैं कि आप 2 साल, 1 मिनट, इन दोनों पार्टियों ने देश को लूट के खा गई, पार्टी करती है। सवाल ये है कि 2 साल हुए इस पार्टी को, ठीक है, आप इतने साल शासन में, आप शासन कर रहे हैं, 2 साल वाली पार्टी पे आप इल्जाम लगाते हैं, भ्रष्टाचार में तो डूबे हुए हैं। आप 2 साल की बात क्यों करते? हमने 15 साल दिल्ली में शासन किया है, एक भी विधायक जेल तो क्या थाने तक नहीं गया। इनके 6-7 लोगों पर आरोप है, जेल गए इनके लोग, क्यों नहीं निकालते सबको पार्टी से?
भ्रष्टाचार किया है। 15 साल में एक भी नहीं गया हमारा, 15 साल में एक भी विधायक जेल नहीं गया, ना कोई करप्शन लगा। इनके सब पे करप्शन लगे और भाजपा भी करप्शन लगे हैं। मैं आपको प्रतीक बताऊं, इनके सत्येंद्र जैन कलमाड़ी से पीछे नहीं है। इनके सत्येंद्र जैन साहब कांग्रेस का कलमाड़ी है और न तो कलमाड़ी को कांग्रेस ने निकाला। वाजपेयी जी जवाब देंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर आते हैं। पाजी, मैंने सोचा था आज तो बड़ा अच्छा दिन गुजरेगा, लेकिन पाजी क्या बताएं, आप लोग भी बड़े धुरंधर लोग हो, सारा पसीना मेरा यही निकाल देते हो। क्या वोट डालने जाऊंगा मैं? तो हमारा भी निकल रहा, लेकिन मेहनत जितनी हम करके ले रहे हैं, हम इसलिए ले रहे हैं कि सीट अब के हमारी आए। जिसने जितना धोखा खा लिया अब नहीं खाना। ठीक है, नाम ना बताना हमें बिल्कुल नाम ना बताना। हम लोग को वाईफाई नहीं मिला। वाली बात होगी, मरता क्या नहीं करता, भुगत हम लोग रहे हैं ना, तो हम लोग करेंगे ना। ये लोग कहते हैं कि बस बॉडीगार्ड लगाएंगे, कैमरे लगाएंगे, इनसे अपने केस लड़े जा नहीं रहे, अपने फटे सिम नहीं रहे, तो ये हमारे लिए क्या करेंगे? एक मिनट, आम आदमी पार्टी को जवाब देना है कि भाई आपने बड़े लंबे चौड़े वादे किए थे वाजपेयी जी। आपने कहा था सीसीटीवी कैमरे, आपने कहा था महिला सुरक्षा का मुद्दा, आपने कहा था कि वाईफाई। तो वाजपेयी जी आप जवाब देना चाहेंगे या आम आदमी पार्टी की तरफ से आप ही देंगे जवाब? प्लीज ध्यान से सुन लेना, क्योंकि आम आदमी पार्टी के वाजपेयी जी का गला आज ठीक नहीं है। ठीक। देखिए, सीसीटीवी कैमरे के लिए हमने मोहल्ला सभा का कंसेप्ट पास किया था। 100 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने विधानसभा में पास किए। आज भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के यहाँ फाइल पड़ी हुई है, जिसके अंदर ये क्लियर कट था कि मोहल्ला सभा के अंदर सारे मोहल्लों के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, और आज भी हम उसी वादे पर कायम हैं। रही बात महिला सुरक्षा की, महिला सुरक्षा पे हम लोग काम करना चाहते हैं। हमारी महिला आयोग के चेयरमैन स्वाति मालीवाल काम करना चाहती है, लेकिन आप सब लोग देखते हैं हमको काम नहीं करने दिया जा रहा है। काम करने नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, रही बात बातों की, हमने अरविंद जी ने कहा था हम दिल्ली के अंदर कि हम बिजली हाफ कर देंगे। हमने बिजली हाफ की। पानी हमने 20,000 लीटर पानी फ्री दिया। आज हाउस टैक्स भी फ्री देंगे आपको, ये हम आपके बीच में कहने के। हाउस टैक्स भी हम फ्री करेंगे, ये वादा है। बिल्कुल, मैंने आपको शुरू में कहा था, ये गोलगप्पे वाले बाबा हैं। ये आप जरा 2 साल का इतिहास देखें, अवैध ट्रांसफर, अवैध पोस्टिंग, अवैध नियुक्ति, अवैध कारोबार, अवैध। जी 2 ही साल तो हुए हैं, 2 ही साल हुए हैं भैया। 2 साल में इतना काम कर दिया है। अब लगता है कि अब लगता है एएपी का मतलब जो है आम आदमी पार्टी नहीं है। एएपी का मतलब हो गया अवैध आमदनी पार्टी। एएपी का मतलब हो चुका है अवैध आमदनी पार्टी। सारा का सारा कारोबार इनका अवैध का काम हो रहा है। हेलो भाई, जनता आगे आओ, जल्दी आओ। हाँ। की बात करो सर, 10 साल की, 2 साल में तो बहुत काम हुए हैं। आप देखो स्कूलों में कितना अच्छा काम हो रहा है। अभी बिजली पानी हाफ कर दिया, ठीक है। पानी अस्पतालों में बहुत अच्छा काम हो रहा है, पानी माफ कर दिया। प्राइवेट हॉस्पिटल से हमने टाई अप कर लिए हैं। बैंक का नाम क्या हो गया? निधि सैनी। निधि जी ने तो ये काम हुए हैं। और आप कांग्रेस वाले, आप भाई साहब जी ने भी बताया था कि इन्होंने सीसीटीवी कैमरे की फाइल जो है एलजी साहब को भेजी हुई है। मैं जानना चाहता हूं, जब 21 पार्लियामेंट सेक्रेटरी रखे केजरीवाल जी ने, उनकी फाइल तो भेजी नहीं, सीसीटीवी की भेज दी ना फाइल। किस बात पे यकीन किया जाए इनकी पे? ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, गलत बात है। कोई व्यवस्था नहीं इनकी तरफ से अभी तक हुई है। मतलब आपका कहना है कि ये आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है? बिल्कुल झूठ बोलते हैं। भाई हमें ये बताइए कि आपको क्या जरूरत थी एलजी साहब को फाइल भेजने की? जब आपने 21 पार्लियामेंट सेक्रेटरी लगाए, उनकी फाइल तो नहीं भेजी आपने? उनकी तो अपने आप कर लिया, ऐसी अपने आप कर लेते हैं। पंजाब में जो ऐड करा, ये कहते हैं अस्पतालों में काम हो गया, तो फिर जो है अपोलो अस्पताल में गोपाल राय अपना इलाज क्यों कराने जाते? पब्लिक का इलाज होगा। 1 करोड़ रुपए गोपाल राय ने अपने इलाज के लिए अपोलो हॉस्पिटल में खर्च कर दिया। केजरीवाल जी 85 लाख रुपए का इलाज कराने बेंगलोर से। मैंने तो उन्होंने कहा था हमने वीआईपी कल्चर बिल्कुल खत्म करी। आम आदमी पार्टी का गठन ही इसी बात में हुआ, उन्होंने वीआईपी कल्चर खत्म करी है। क्या कर दिया? अपोलो में से कराएंगे इलाज, ये वीआईपी कल्चर खत्म है? क्या करा दे? हमारी सरकार ने जाके हमारी सरकार ने लाल बत्ती की कल्चर खत्म कर दिया। लाल बत्ती की कल्चर आपने खत्म कर दी। आज कांग्रेस के लोग, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि मैंने लाल बत्ती की कल्चर खत्म करी। ये लाल बत्ती तो खत्म किए, लेकिन काम ये गुलाबी करते हैं।
ये गुलाबी गैंग के लोग हैं ये। बातों से इन्होंने 178 सारे काउंसिलरों के टिकट क्यों काट दिए, ये बता दीजिए आप, एक जवाब दे दीजिए। क्या इन्होंने सारे काउंसिलरों के टिकट क्यों काटे? अगर ये भ्रष्टाचारी नहीं थे तो इन्होंने सारे काउंसिलरों के टिकट क्यों काटे? पिछले 10 साल का हाल देखा आपने? आप अशोकनगर में जाके देखो इनका क्या हाल हो रहा है। आप अशोकनगर में चले जाओ, इतना बुरा हालत है, 2 कट्टे सीमेंट के रख दो, इनके काउंसिलर पैसे लेंगे 10 साल। पहले तो आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ आपके चैनल को। अभी मैं लाइव देखते हुए फिर मैं आपके पास आया हूँ, ठीक है। इतने साल तो रही बीजेपी, कूड़ा लोनी रोड अभी आप निकलोगे जाके देखो, कूड़ा मारते हैं फिर उसके बाद उसी नाली में चला जाता है, कहीं भी कूड़ा। जितने कर्मचारी हैं आते हैं खाली बीड़ी पी के खाना खा के चले जाते हैं, एक भी काम नहीं करते। 10 साल से बीजेपी वाले ने क्या किया? सही बात है। हम भी आम आदमी, हम किसी कार्यकर्ता नहीं है, 10 साल बीजेपी प्रशंसक हैं, पर काम करना चाहिए ना। 10 साल से वो हमारे भाई साहब हैं। और ये चेहरा किसी कार्यकर्ता का चेहरा नहीं है। बीजेपी प्रशंसक है, योगी प्रशंसक है, सर 10 साल आपके मोदी प्रशंसक है, पर क्या किया? अब कोई नया चेहरा आना चाहिए उसके पीछे लगा सके। 10 साल तक बीजेपी रहे, उन्होंने क्या करा? जी पहले मैं इनसे जवाब लूंगा। इन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारी जो हैं आते नहीं। लोनी रोड का जिक्र किया और उन्होंने कहा गंदगी आप बस देखते जाइए। इसी का इलाज हमने तरीका ये निकाला है। हमने 2 साल बहुत मौका दिया। अब मोदी सरकार पैसे देगी, सीधे एमसीडी को देगी। बीच में अब ये जो बीच में लेके खा जाते थे ना, वो पैसा हम सिस्टम बंद करेंगे। सीधे मोदी सरकार से पैसा आएगा, सीधे एमसीडी के पास जाएगा। क्योंकि ये बीच में सुनिए, एक बात बड़े मजे की है। इन्होंने अभी माना, इन्होंने वाजपेयी जी ने अभी माना कि बीच में पैसा खा जाते थे, तो ये साबित हो गया कि इनके काउंसिलर पैसा खाते थे। सुनिए देखो, युवाओं को आगे लाना इनकी। कांग्रेस तो बुढ़िया पार्टी हो चुकी है। कांग्रेस बुढ़िया पार्टी। ढंग से बोलिए। शालीनता से युवाओं को सामने लाना है, सभी युवाओं को सामने लाना है, इसलिए हमने कई जगह नहीं उड़ान किया है। एक बार हो गया। आज जब कांग्रेस को बुढ़िया कह रहे हैं, कल को देश को बुढ़ा बोलेंगे। नया 4 दिन होता है, पुराना 100 दिन होता है। नौजवान मैं तुम्हारी भावनाओं का कदर करता हूँ। प्रतीक सर, सबसे बड़ी बात है कि देखिए, लोकतंत्र के लिए आपने जितना काम किया है, ये सही में लगता है कि आप लोकतंत्र के प्रहरी हैं। लेकिन कौन? प्रतीक जी मीडिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि युवाओं के लिए, देश के युवाओं के लिए जो होता है कि ये पार्टियां सब सवाल ये है कि हम चाहते हैं कि जो कंडीशन इन लोगों का है वो बिल्कुल गलत है, और हम कोशिश करते हैं कि भाई युवाओं के लिए कोई भी पार्टी काम नहीं कर रही है, हम नई पार्टी बनाएंगे और युवाओं को चांस देंगे। हम चाहते हैं कि नई पार्टी बने, और नई पार्टी बनेगी तब जाके युवाओं। शिव कुमार, हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे बनारस से। देखो, मैं नौजवानों से पूछना चाहता हूँ। मेरे पास 4-5 नौजवान इस समय हैं। मैं नौजवानों से पूछा, जी क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम विनीत राठी है। जो एक सेकंड जो केजरीवाल जी प्रतीक जी केजरीवाल जी कहते थे मैं प्रतीक जी केजरीवाल जी कहते हैं मैं वीआईपी कल्चर को पसंद नहीं करता। जिस इनोवा गाड़ी में वो घूमते हैं वो 24 लाख का मॉडल है, और हमारे यहाँ के जो पूर्व प्रत्याशी 49 दिन की जो सरकार में जो विधायक जो बने थे हुड्डा जी, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। बहरहाल जितने मुंह हैं उतनी बातें हैं, आर पार की तैयारी है, और वोट देने जरूर जाइएगा। वोट आपका अधिकार है। बस आज इतना।